फिलोसफिकल वैल्यू है, समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर वो बोले यहां से, देखो सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडियन प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज या फिर कंटेन्स द आइडियल्स विच हैव लॉन्ग बीन पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी। मान लो वो सवाल आपसे ऐसे पूछ ले कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आइडियल्स, दोज आइडियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। मान लो अगर आपसे वो ऐसे सवाल पूछ ले, तो आपको भाई ये चीज़ें इसमें थोड़ा ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपको कुछ आइडियल्स उठाने हैं। वो ये कि फ्रेटर्निटी इंडियन इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत पहले से थी, भाईचारे की भावना। वो जो अकबर का सुलह कुल की नीति थी, वो जो अशोक की धम्म की नीति थी, वो क्या है? वो समाज में भाईचारे, ट्रैंक्विलिटी, है ना, इन्हीं की बात तो करती है। रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इस चीज़ की जो बात हो रही है, ठीक है। तो देश में, है ना, हमारी जो फिलॉसफी है वो क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो चीज़ है ना, एक एक जो आइडिया है, वो सभी के लिए वेलफेयर का आइडिया रखना, है ना। ये, या फिर इसे आप जस्टिस में लिख सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी का ये एक हिस्सा रहा है, जस्टिस। जस्टिस कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो आइडिया है, ये इंडिया में, है ना, ट्रेडिशनली हमेशा रहा है, ट्रेडिशनली, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जब आपको ये बताना हो कि इंडियन फिलोसफी का ये कैसे हिस्सा रहा है, हमेशा से कैसे हिस्सा रहा है, तो अब भाई आपको बताना है कि ये जो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, एंशियंट टाइम्स में भी इंडिया में थे। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट टाइम्स में गार्गी और याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच में जो वो डिबेट हुई, वो ये दिखाती है कि आइडियोलॉजिकल थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी ना सिर्फ मर्दों को थी, औरतों को भी थी, है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें, है ना, इनमें से कुछ एक आइडियल जो है आप इस तरीके से सोचकर, है ना, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इंडियन सोसाइटी में, जब हम इसे सेकुलरिज्म को बाद में कवर करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो हम इसे देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में कैसे सेकुलर ट्रेडिशन बहुत पहले से था, बहुत पहले से सेकुलर आइडिया, है ना। हाँ, आपका अशोक का धम्म ये सेकुलरिज्म की बात करता है। इवन है ना, बुद्ध धर्म भी यही कहता है, बौद्ध जैन फिलोसफी यही कहती है कि हमें किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी जो सूफी और भक्ति ट्रेडिशन है, ये सेकुलर आइडियाज़ ही हैं, एकोमोडेटिंग आइडियाज़ हैं। डेमोक्रेसी कैसे इंडियन सोसाइटी में पहले से थी, आपको बताना है कि, है ना, बुद्धिस्ट जो संघ है, ये डेमोक्रेसी ही तो डिनोट करते हैं। आपको बताना है कि जो, हाँ ठीक है, जो बासवन्ना है, बसवेश्वर, तो उन्होंने जो कल्याण मंडप बनाया, सॉरी नॉट कल्याण मंडप, वो अनुभव मंडप, ठीक है, अनुभव मंडप जो बनाया वो क्या था? वो एक डिबेट, डिस्कशन और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की ही असेंबली थी। जो सभा और समिति थी वो क्या थी? डेमोक्रेटिक असेंबलीज थी। रिपब्लिक्स का तो भाई महाजनपद काल से लेकर के इंडिया में रिपब्लिक्स पाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप जो है, इन सब चीज़ों को उसमें लिख सकते हैं कि यस, इंडिया में देखो कितने सारे आइडियल्स हमने देख लिए कि इंडिया में एंशियंट टाइम से इंडियन सिविलाइजेशन का ये ऑलरेडी हिस्सा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका चेदी रिपब्लिक हो गए, है ना, ये उधर, ठीक है, जो भी उस टाइम पे गणराज्य हुआ करते थे, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, एक दो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, राइट, मतलब कुछ एक तो ऐसे थे जैसे अवंती वगैरह हो गया, और आपके ये उधर मगध वगैरह हो गए, ये रिपब्लिक नहीं थे, ठीक है, ये रिपब्लिकन सिस्टम्स नहीं थे, ये तो मोनार्कीज थी। कुछ एक रिपब्लिकन सिस्टम्स भी थे उस टाइम, ठीक है। तो उनका आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे नेपाल उस टाइम पे, है ना, जो शाक्य कबीलों के द्वारा जो रूल किया जाता था, वो एक रिपब्लिकन, ठीक है, वो एक रिपब्लिकन स्टेट था, शाक्य गणराज्य, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें आइडियाज़ लिख सकते हैं।
अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम सोवरेनिटी को देखेंगे, फिर सोशलिज्म को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और इंडियन सोशलिज्म पे सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, फिर सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को, ऐसे ऐसे करके, है ना, जस्टिस को, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसमें अपने कोई 3 दिन इसमें लग ही जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, आज इसे कवर करें, ख़त्म करें यार। एक्चुअली 1 मिनट 35 मिनट का हुआ है, या 10:22 ऑलरेडी हो चुके हैं, 22:22 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इससे पहले कि 11:11 हो जाए, है ना, इसको मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और क्योंकि जो जितने भी आइडियाज़ हैं ये नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, वो, है ना, सुबह में आपको अपलोड करके दे देता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।